Good morning, students. Today I am discuss practical chemistry of BSc second year students. Now start experiment number first. Object to find out the strength of a given solution of ferrous ammonium sulfate by titrating it against potassium dichromate solution using N-phenyl anthranoic acid as internal indicator and prepare N/25 solution of ferrous ammonium sulfate. तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है? टू फाइंड आउट स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FAS। तो इसका जो है पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के साथ इसके एन फेनिल एसिड इंटरनल इंडिकेटर के और फिर फेयर N/25 सॉल्यूशन किसका होगा? फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जर्वेशन टाइट्रेशन विद नॉन सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। तो इस तरह एक टेबल बनाएंगे और हम फेरस अमोनियम सल्फेट के ज्ञात विलयन का जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं तो ये जो टेबल बनी हुई है इसमें 4 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट और थर्ड कॉलम में विवरेट्स रीडिंग, फोर्थ कॉलम में वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 जिसे हम कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पर जो विवरेट्स की रीडिंग होगी एक इनिशियल होगी और एक फाइनल रीडिंग होगी। तो सबसे पहले जो फेरस अमोनियम सल्फेट का जो वॉल्यूम है जो ज्ञात विलयन है उसकी 25 ml लेकर विवरेट में इसको हम 0 पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर भरकर लेते हैं और इसकी क्या लेते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क में हम K2Cr2O7 विलयन लेते हैं और इसमें हम विवरेट से क्या है 32 जो उसकी फाइनल रीडिंग आती है तो वहाँ पर इसका कलर एक नोट करते हैं। सेकंड जो है पॉइंट उसमें भी हम वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट का 25 ml लेते हैं और इनिशियल रेटिंग 0.0 होती है इसकी और फाइनल रेटिंग में 31st, वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 की भी 31st आती है। थर्ड पॉइंट देखते हैं 25 ml और इनिशियल 0.0, फाइनल 31st और K2Cr2 की जो आयतन है वो 31st होता है। तो यहाँ पर जो 4 कॉलम हैं उनमें सबसे पहले हमें ज्ञात फेरस अमोनियम सल्फेट का जो आयतन है वो हम पूरा 25 ml ही लेते हैं जो कि हम पिपेट से उसमें भर लेते हैं और उसके बाद ब्यूरेट से उसमें हम रीडिंग उसकी लेते हैं और तब हमें पता चलता है कि फाइनल रीडिंग में उसका जो कलर चेंज होता है किस तरह होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइट्रेशन विद अननोन सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस अमोनियम सल्फेट जिसे हम शॉर्ट में FAS कहते हैं। तो फेरस अमोनियम सल्फेट के जो अज्ञात विलयन है उसका हम टाइट्रेशन यहाँ पर करते हैं। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने नॉन सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट का अध्ययन किया था ठीक उसी तरह यहाँ पर अननोन सॉल्यूशन का भी हम अध्ययन करेंगे, रीडिंग लेंगे। तो देखते हैं तो यहाँ पर जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी जो एक टेबल होगी
वो हमारी इस तरह यहाँ पर टेबल होगी कि 4 कॉलम होंगे इसमें, और 4 कॉलम में फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम में वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट जो कि अननोन सॉल्यूशन है, और थर्ड कॉलम में ब्यूरेट रेटिंग जो एक इनिशियल रीडिंग होगी, एक फाइनल रीडिंग, और जो फोर्थ कॉलम है उसमें वॉल्यूम ऑफ K2Cr27 जो कि अननोन सॉल्यूशन की यहाँ पर रीडिंग होती है। तो सबसे पहले हम जो फेरस अमोनियम सल्फेट अज्ञात विलयन यहाँ पर लेते हैं, और उसमें ब्यूरेट में की जो रीडिंग होगी वो 0.0 इनिशियल होगी, और 31 पर इसकी फर्स्ट रीडिंग नोट करते हैं। तो इस तरह सेकंड पॉइंट और थर्ड 3 रीडिंग हम यहाँ पर अननोन सॉल्यूशन लेते हैं, और 3 ही जो रीडिंग हम नोन सॉल्यूशन की हम नोट करते हैं। इसके बाद जो है हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे कि जो कैलकुलेशन होती है स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन, क्या दिए हुए सॉल्यूशन की जो सख्त होती है, तो उसके लिए सॉल्यूशन इक्वल टू 4 इंटू डब्ल्यू इंटू V2 फॉर V1 ग्राम पर लीटर। तो यहाँ पर जो W, V2 और V1, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे कि जो W है ये, तो W क्या है, तो W यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ W क्या है, वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट डिजोल्व्ड इन 250 ml वाटर। B1 यहाँ पर क्या है, B1 है वॉल्यूम ऑफ K2Cr27 used with 25 ml of known solution of ferrous ammonium sulfate, और V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ गिवन K2Cr2 used with 25 ml of unknown solution of ferrous ammonium sulfate। ये हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि और यहाँ पर जो एक सूत्र लगता है W इक्वल टू NAV अपॉन 1000। तो इस सूत्र में जो N है वो क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, और V क्या है यहाँ पर, ये देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द नॉन सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका जो W है उसकी हम गणना करते हैं, W इक्वल टू NAV अपॉन 1000। तो यहाँ पर जो N है 1/25 इंटू E क्या है 392, या E को कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ पर V क्या है 250 अपॉन 1000 इक्वल टू 3.92 ग्राम। अब देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन इच 4 इंटू W इंटू V2 फॉन V1। तो यहाँ पर 4 इंटू 3.2, क्योंकि जो W निकला हुआ है क्या निकला हुआ 3.92 इंटू 32 फॉन 31। तो जो लास्ट में गणना होकर वैल्यू आई है वो 16.18 ग्राम पर लीटर आई है। तो ये फेरस अमोनियम सल्फेट की जो सख्त होती है वो यहाँ पर 16.18 ग्राम पर लीटर आई है। अब हम देखते हैं रिजल्ट इसका। तो रिजल्ट क्या आया है, स्ट्रेंथ ऑफ N/25 फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन इज 16.18 ग्राम पर लीटर। तो फेरस अमोनियम सल्फेट के जो N/25 की जो सख्त होती है वो 16.18 ग्राम पर लीटर आई है। तो इस तरह BSc सेकेंड ईयर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पूरा होता है। तो यहाँ पर इसको अपने रिकॉर्ड पर या अपनी फाइल पर बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है। यहाँ से
एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट डाल के ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जर्वेशन करना है और टेबल फर्स्ट, इसके बाद टेबल सेकंड, इसके बाद कैलकुलेशन और लास्ट में इसकी रिजल्ट नोट करना है। थैंक यू।